तो आज हम एक वंडर फ्रूट जामुन की बात कर रहे हैं बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम जामुन के बारे में बताइए बिकॉज़ डायबिटीज़ के लिए जामुन बहुत यूज़ किया जाता है हमारे देश में सालों सालों से। और इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ये हैं कि इसको खाना कैसे चाहिए, किसको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जामुन में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जामुन के अंदर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें अभी तक की स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इसके सारे ही कंपोनेंट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स, लीव्स, इवन बार्क ऑफ द ट्री इज़ वेरी बेनिफिशियल। इसके अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इसका जो डीप पर्पल कलर है उसमें एंथोसायनिन्स के कारण ये कलर आता है। एंड इसमें गैलिक एसिड, जैम्बोसिन, जैम्बोलिन होता है, एक्सैलिक एसिड होता है। ये सारे बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सीड्स में खासकर जैम्बोसिन पाया जाता है जिसके कारण इसमें एंटी ग्लाइसेमिक, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फ्रूट में भी एज सच बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हाई फाइबर कंटेंट है, इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, वेट लॉस इस सब में बहुत बेनिफिशियल पाया जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म लार्ज स्टडीज़ नहीं हैं बट जितनी भी एनिमल स्टडीज़ हैं या हमारे पास एक हमारा जो देश में ही ट्रेडिशनल एक कल्चर चलता आ रहा है जामुन के लिए, उससे हम सेफली कह सकते हैं कि जामुन को एज अ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हैं आराम से इन ऑफ कोर्स बैलेंस क्वांटिटीज़। फूड इज़ मेडिसिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेडिसिन को रिप्लेस कर देंगे फूड से। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोकल सीजनल फ्रूट्स एंड फूड उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ेस के प्रिवेंशन के लिए हम बहुत बैलेंस्ड वे में इन फूड्स को और फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं क्रॉनिक डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और इनसे होने वाले सभी कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसके कारण ही ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है। तो जिस भी खाने में, फूड में, फ्रूट में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बायो अवेलेबल फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो सब इनको डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने में बहुत काम आ सकते हैं। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं, ओबीज़ हैं और या प्रिवेंट करना चाहते हैं और इवन आप नॉर्मल भी हैं, तो आपको जब भी जामुन आते हैं, हमारे सीजनल जामुन हैं, आप उसको आराम से खा सकते हैं। खाना भी चाहिए, नहीं खाते थे, पसंद नहीं है तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, 2-4 पीस खा सकते हैं डेली। डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो इसको 5-6 जामुन के पीसेस खा सकते हैं आराम से। एंड इसको रूटीन में खाने के लिए अगर आपका सीजनल आपके नहीं आ रहे हैं जामुन, इसके जूसेस भी मिलते हैं। अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें शुगर फ्री जूस मिल रहा है तो आप वो पी सकते हैं इन ऑब्वियसली वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। कोई भी फूड को या हर्बल या इस तरह से जिस पे पैकेजिंग में आते हैं उनको बहुत ध्यान से लेना चाहिए, देख के कि कहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ है, किस तरह से हुआ है, ऑर्गेनिक है कि नहीं, उसमें कुछ और मिलावट तो नहीं है, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। एंड ऑलवेज़ इनको बैलेंस्ड वे में लेना चाहिए। ऑलवेज़ लिसन टू योर बॉडी। आपको कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़ तो नहीं हो रहे इसको लेने के बाद, कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, डाइजेशन आपका ठीक होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। एंड अबव ऑल आप ऑलवेज़ लिसन टू योर डॉक्टर। तो आपका जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज़ का या नहीं चल रहा है, अगर आप किसी से भी जुड़े हुए हैं एमडी से या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, आप उनसे कंसल्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जामुन के बारे में कुछ चीज़ें बताकर आप कुछ लाभ उठा पाएंगे आप इस फ्रूट का। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।